पे हमारे पास कैंसर के पेशेंट हैं, ठीक है। तो इनको क्या हुआ है, ओरल कैंसर हुआ है। तो आज अपन यहाँ पे देखेंगे कि आईवी शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आईवी शीट बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन ये सीखेंगे कि आईवी शीट को कनेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। देखा तो सबने होगा कि इसको बोलते हैं आईवी शीट है, बट कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आईवी शीट में देखते हैं कि यहाँ पे ड्रेन्स होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हम किसी भी चाहे एनएस हो, कोई भी फ्लूइड है हमारे पास, उस फ्लूइड में हम कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड में हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जब मान लो हमारे पास 100 ml का एनएस है, इसमें हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा कनेक्ट करने का, अब ये क्या कहलाता है, ये हमारा चैम्बर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी फ्लूइड होता है वो नीचे ड्रेन करता रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, और इसमें ये ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है, एयर इम्बोलिज्म भी होने का चांसेस रहता है। इसलिए जब भी अपन पेशेंट को लगाते हैं तो क्या करते हैं, एयर को बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, मान लो इन्फर्नो वगैरह हो जाए, ठीक है, एयर अगर अंदर चली जाती है तो इम्बोलिज्म होने का चांसेस रहता है। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस है जो कि पेशेंट को कॉज कर सकती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि पहले एयर को बाहर निकाल देते हैं, देन उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करना, ये क्या होता है, रेगुलेटर, ठीक है। ये क्या होता है, रेगुलेटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, धीमा करते हैं और तेज करते हैं, ठीक है। अगर हमें तेज फ्लूइड जाना है या धीमा करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको रेगुलेटर से अपन धीमी तेज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एयर को निकालना है। हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सबने देखा ना, कनेक्ट कर दिया। देन कनेक्ट करने के बाद अपन को क्या करना है, इसको एकदम से ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद हमें क्या करना है, उसको पूरा जो भी एयर से उसको बाहर निकाल देना है। एयर बाहर निकालने के बाद, जैसे एयर बाहर निकल गई, उसके बाद हमें क्या करना है, एक नीडल लेना है। नीडल को यहाँ पे 2-3 बार क्या करना है, प्रिक कर देना है। देन प्रिक करने के बाद ये हमारा आईवी शीट क्या हो गया, पूरा कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होकर रेडी हो गया पूरा, ठीक है। आईवी शीट को हमने फ्लूइड के एनएस फ्लूइड के साथ कनेक्ट कर दिया। आया सभी को समझ में कि आईवी शीट सबसे पहले हमने लिया, ड्रेन होता है, ड्रेन को क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसमें कनेक्ट करते हैं, एनएस के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर ये हमारा चैम्बर होता है, जो कि फ्लूइड यहाँ से क्या होता है, ड्रेन होता चला जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे एयर्स वगैरह जो होती है, वो एयर को सबसे पहले हम निकालते हैं, पेशेंट में चली जाती है। तो क्या होता है इसमें, मतलब उनको डिसीजेस या इम्बोलिज्म जैसे डिसीज अराइज हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेगुलेटर होता है, उसे हम सेट करते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। अब पेशेंट को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हैंग करना पड़ेगा। अब पेशेंट को कनेक्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हमें टच नहीं करना अपने हाथ पे। क्या करना है, इसको हम अपने हाथ में टच नहीं करना। अगर पेशेंट को हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्का से यहाँ पे टच करेंगे, बस हल्का थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ठीक है। 3 फिंगर से प्रेस करेंगे। देन प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस कर दिए हमने, ठीक है, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे हल्के से निकाल देंगे। निकालने के बाद ढक्कन को ओपन करेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लगा देना है। लगाने के बाद हमने इसको सेट कर दिया, इसके बाद रेगुलेटर से हमने सेट कर दिया, ठीक है। ये लग गया हमारा। लगाने के बाद हम रेगुलेटर से क्या करेंगे, इसको जितने भी हमें फ्लूइड्स जाना है, कितने मिनट में कितने फ्लूइड्स जाना है, एज अकॉर्डिंग टू फिजिशियन जो ऑर्डर देगा उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सेट कर देना है, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड होकर के रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये फ्लूइड हो गया, हमने देखा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मॉनिटर, ये क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है। मॉनिटर में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। ये है मॉनिटर हमारा, इधर दिखाएगा, ठीक है। ये मॉनिटर है। मॉनिटर में क्या क्या चीज़ दिखाई देता है, हमारा पल्स दिखाई देता है, SpO2 दिखाई देता है, BP दिखाई देता है, रिस्पायरेशन दिखाई देता है, ठीक है। जो कि क्या करता है कि एक हमारा जो TPR होता है वो पूरी चीज़ें हमको इसमें बताता है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूम्स होता है। देन ये क्या होता है, हमारा वैक्यूम्स होता है। और ये वैक्यूम का काम क्या होता है, एक तरीके से क्या करता है वैक्यूम का काम क्या होता है, वैक्यूम क्या करने का काम करता है, सक्शन करने का काम करते हैं ना। जो भी पेशेंट में क्या होगा, जम गया है यहाँ पे, तो उसको क्या करता है, सक्शन करने का काम करता है। उसको बाहर निकालने का काम तो हम कौन करता है, हमारा वैक्यूम करता है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, इसको ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। ये क्या करता है, ह्यूमिडिफायर, यानी इसमें ऑक्सीजन रहती है, पानी के साथ ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है ताकि वो क्या करे, यहाँ पे पेशेंट है तो पेशेंट जब भी ऑक्सीजन ले तो वो साथ में जाती रहे पेशेंट के पास। और क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे हमारे जार होते हैं, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो जार होती है ना यहाँ पे, जो उसको क्या करता है, हल्का सा ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, ड्राइनेस होने से प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, हमारा ह्यूमिडिफायर प्रिवेंट करने का काम करता है। तो सभी ने देखा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, वैक्यूम का काम। और वैक्यूम में कितने ml फ्लूइड्स आ सकता है, ठीक है, 600 ml, 500 ml, 400 ml, 300 ml, 200 ml एंड 100 ml। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सेक्शनिंग हमें रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मॉनिटर हमने देखा, मॉनिटर में क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दी, BP दिखाई दी, रिस्पायरेशन दिखाई दिया, ठीक है। देन SpO2 क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल कितना होता है,
95 to 100 होता है, ठीक है। तो हम SpO2 देखते हैं कि हमारे जो ब्लड में है कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन नहीं है, वो देखते हैं। बीपी यहाँ से हमें मॉनिटर से दिखाई देती है कि नॉर्मली बीपी कितनी है, हमारी बीपी दिखाई देता है, हमारा रिस्पायरेशन दिखाई देता है, पल्स रेट हमको दिखाई देता है कि नॉर्मली हमें अलग से पेशेंट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसी मॉनिटर से ही सारा कुछ पेशेंट की बॉडी के बारे में इसमें हमें दिखाई दे देता है, ठीक है। देन इसके बाद वैक्यूम और हमने क्या देखा, ह्यूमिडिफायर देखा। देन उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, आईवी शीट किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब पेशेंट देख लीजिए, ठीक है। पेशेंट में ये कौन सी ट्यूब डली हुई है, ठीक है, कौन सी ट्यूब डली हुई है, ETT ट्यूब डली हुई है। क्या काम होता है इसका, ठीक है। क्या अब ये अपने से खाना तो ले नहीं सकते हैं, ओरल कैंसर है पेशेंट को, है ना। तो पेशेंट क्या कर रहा है, अपने से क्या पेशेंट खाना खा सकता है, नहीं खा सकता ना। इसलिए अपन ETT क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट किए हैं। इस ट्यूब से क्या हो रहा है, पेशेंट को और खास तौर से जो भी झाग बन रहा है उस झाग को क्या करें, वो बाहर निकाल रहा है। उस ट्यूब के माध्यम से क्या हो रहा है, वो जो सक्सनिंग हो रही है एक तरीके से अंदर से, ठीक है, वो निकल रहा है और उनको फ्लूइड के माध्यम से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। वो अपने से ना ही कोई चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। आगे सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में, कोई ऐसी चीज़ें जो चीज़ ना समझ में आई हो, आईवी फ्लूइड हो गया आपका, वैक्यूम हो गया, ह्यूमिडिफायर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें हैं। इसे ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, ट्रॉली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, इनकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं वो सारी चीज़ें, इनको NS लगाया जा रहा है, NS है, इनकी कुछ मेडिसिन वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनकी जो फ्लूइड चल रहा है, कौन सा, एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन है, ठीक है, ये चल रहा है हमारा, ठीक है। बस इनकी जो दवाइयाँ हैं, पेंटॉप वगैरह है, ठीक है। इनको क्या क्या चल रहा है, पेंटॉप हमारा चल रहा है, पैरासीटामोल चल रहा है, ठीक है। इनको फीवर आ रही है, उसके साथ हम क्या करें, इनको 100 ml NS के साथ क्या दे रहे हैं, इनको पैरासीटामोल्स भी दे रहे हैं, ठीक है। एक बार पेशेंट को दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये हमारे पेशेंट है ओरल कैंसर के पेशेंट।